यानी ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अंग्रेजी में कहेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी फॉर टाइम डिवाइड बाई 100। यानी SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। इस सूत्र के द्वारा साधारण ब्याज को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसी को बदल दें तो और दूसरा सूत्र निकल जाएगा। हमको मूलधन निकालना है तो P बराबर SI गुणे 100 बटे R गुणे T। फिर दूसरा सूत्र बनाना है R बराबर तो सेम SI गुणे 100 बटा अब P गुणे T। फिर तीसरा सूत्र T निकालना है तो SI गुणे 100 बटे P गुणे R। 1 2 3 4 इन 4 सूत्र से आप सवाल को लगा सकते हैं साधारण ब्याज के। 5000 का मूलधन दिया गया है यानी P बराबर 5000, R बराबर 5% दिया गया है, T बराबर 2 वर्ष दिया गया है। तो इसका मैं SI निकालूंगा P इंटू R इंटू T बटा 100। यानी P कितना है 5000, R कितना है 5%, T कितना है 2 वर्ष बटा 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचेगा 50, 50 दूना 100, 100 पंचे 500। 500 ये जो रुपए प्राप्त हुआ ये 5000 का 2 वर्ष का ब्याज है 5% की दर से। तो मिश्र धन निकालने पर हमको ये प्राप्त होगा मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारा 5000 रुपये है तो रख देते हैं और ब्याज हमारा 500 रुपये है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5500 रुपये हैं। ये मिश्र धन हो गया। आप ध्यान रखिएगा कि मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यानी ब्याज प्राप्त करने के लिए एक ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। ये भी मायने रखता है ब्याज निकालने के लिए। कब? जब मिश्र धन दिया हुआ हो। मिश्र धन नहीं दिया हो तब ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, साधारण वाला सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी SI बराबर PRT बटा 100। और इस सूत्र से ही सवाल को आगे बढ़ाते चलेंगे। पहले मिश्र धन होता है जो बड़ा होता है, लिखेंगे। फिर मूलधन होता है जो उससे छोटा होता है। फिर ब्याज लिखेंगे, तब ब्याज प्राप्त हो जाएगा। दर यानी R, ब्याज SI। ध्यान रहे ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं है, साधारण ब्याज की बात है। मूलधन P लिख देते हैं, मिश्र धन को A लिखते हैं। और समय देखिए इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, समय T बराबर ये 5610 रुपये है, 5610 रुपये हो गए। मूलधन कितना था? 4250 रुपये था। अब भैया ये 4250 रुपये मूलधन का और दर कितना है 8%। समय तो निकालना है। तो देखिए ब्याज कैसे निकलेगा। मैंने कहा था कि मिश्र धन में मूलधन को घटा देना है तो ब्याज निकल जाएगी। तो जस्ट मिश्र धन को मूलधन में घटाते हैं तो 0, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और ये 6 है तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1360 रुपये ये तुम्हारा ब्याज हो गया। अब आपको आसानी हो जाएगी सवाल लगाने में, क्योंकि सब दिया है। हमको T निकालना है। अब T निकालना है तो ये देखिए लास्ट वाला सूत्र T बराबर SI गुणे 100 बटे P गुणे R रख देते हैं। पक्षांतर करने पर ऐसा हुआ है, इसे पक्षांतर करने पर ऐसा सब हुआ है। 2-3 स्टेप जो बढ़ाए हैं हमने, ये बना हुआ है।
आपको समय निकालना है। अब टी बराबर क्या होता है, यस आई गुणे 100 बटा पी गुणे आर भी लिख दें, बराबर यस आई हमारे पास 1360 रुपये है तो लिख दो, गुणे 100 करो। यस आई अब बोलो कहाँ से मिल गया है, ये यहाँ से मिला है, हमने निकाला है मिश्र धन में मूलधन को घटा करके, तो 1360 बटा यानी मूलधन 4250 रुपये, तो ये डाल देते हैं, गुणे आर, दर कितना है हमारे पास 8%, हमसे समय पूछ रहा है तो समय यहाँ पे फटाक से निकल जाए। तो सबसे पहले तो 0 से 0 को काट दो, तो 17 8 136, अब 17 गुणे 100 बटे 425 यानी टी बराबर 17 गुणे 100 बटा 425। अब काम हो गया, 5 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, 5 25, अब 20 पंचे 100, 17 पना 85, अब क्या हो गया 20 बटे 5 यानी 5 चौको 20, 4 वर्ष का समय आपके पास निकल के आ गया। यहाँ पे मिश्र धन 3300 और मूलधन 2500 रुपये, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमको ब्याज निकालने पर क्या प्राप्त होता है, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, तब हमारे पास ब्याज आ जाता है। 3300 में 2500 घटा देते हैं तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 800 रुपये का ये हमारे पास ब्याज बन गया है। दर हमारे पास पता नहीं है, दर को हमको ज्ञात करना है, ये 2 नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब हाउ मच, कितना होगा दर, तो अब निकाल देते हैं। तो दर का सूत्र लगाएंगे, तो दर यानी आर बराबर यस आई गुणे 100 बटा पी गुणे टी। देखिए अब चूंकि आर इधर है तो आर इधर नहीं रखेंगे, इस बात को तो ध्यान रखना है ना हमको। तो एस आई कितना है हमारे पास 800 रुपये, लिख दो 800 गुणे 100 लिख दो, बटा पी हमारे पास कितना है 2500 रुपये निकाल लिए थे, था प्रश्न में, गुणे टी कितना था हमारे पास 4 वर्ष था। अब देखिएगा आसानी से 2 जीरो को इन 2 जीरो से काट दो, 25 चौको 100 भी कर दो और 4 से 4 भी काट दो, तो दर कितना था 8% वार्षिक। अब इस सवाल को 1 घंटे भी लगा सकते हैं लड़के लोग, लेकिन 1 घंटे तो लगाना नहीं हमको, देखते ही देखते करना है ऐसे सवाल को, धैर्यता के साथ में सवाल को लगाना है, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चारों सूत्र को याद रखिएगा साधारण ब्याज के लिए। अभी इसके बाद अगली क्लास में हम फिर साधारण ब्याज के और कठिन सवाल को हल करा करके आपको बताएंगे।